विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने अष्ट महासद्गुणों को महत्व दिया और किसी ने नहीं दिया। लोग कहते तो रहे, भक्ति भी बताए, खूब बताए, और भी कामों में खूब भूले भुलाए रहे, लेकिन जो उपदेश बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब ने दिया, ऐसा किसी ने दिया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कबहू न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुर न पयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब आपको कभी भी ऐसा स्थान नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने साधु संगत को नहीं जाना। आप लवारों का साथ करते रहे और झूठाओं के चक्कर में और अपने आप को भूले रहे। तो अब बताओ, आपको निज का ज्ञान कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। कबू न भयो संग और साथ। और जिस ईश्वर परमात्मा के आप पीछे पड़े, उसका भी कभी किसी को संग साथ नहीं हुआ। वो भी सारी झूठी मानंदी झूठी बीमारी। तो इस झूठी बीमारी में सारा संसार भूला, पूरा का पूरा ही भूला। यदि एक दो बचते तो सदगुरुदेव जी उनको समझा भी सकते, पर जहां सारा का सारा बाजा का बाजा ही खराब हो, तो कहां तक कारीगर संभालेगा? कारीगर में संभालने की क्षमता वहीं तक होती है जहां तक एक दो पाता खराब हो बाजेगा, और पूरा का पूरा ही बाजा खराब हो जाए तो फिर कारीगर नहीं संभाल सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जैसे कोई हलवाई है और बना रहा है हलवा या बर्फी बना रहा है, और चाशनी बिल्कुल ही खराब हो जाए तो वो नहीं बना सकता कुछ भी, वो बर्फी जमेगी ही नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत कसर हो तो उसको पीट पाट के वो सही कर सकता है, और यदि पूरी की पूरी कसर हो तो वो कभी नहीं कर पाएगा, मामला सारा बिगड़ जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों ज्ञानियों, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे और भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, और मानवता जब तक धारण नहीं करोगे, तब तक आपको निज स्वरूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता है किसी भी प्रकार से। और निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो समझ लो कि कुछ भी नहीं हुआ। अपने आप का जो ज्ञान है वो ही एक सार है। तो कब न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। और आपका इतना सुंदर जन्म, ये मनुष्य जन्म यूं ही चला जाएगा फोकट में, बेकार में, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानियों का चला गया जीवन, खराब हो गया, वो कुछ भी नहीं कर पाए अपने जीवन में, पूरा जीवन ही बिगड़ गया। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोगों को अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा और जड़ चेतन के भेद को नहीं समझोगे, और जड़ चेतन के भेद को आप क्यों नहीं समझ रहे कि आपके अंदर अहंकार है। आप ये समझते हो कि हमारे ऊपर कोई न कोई कर्ता जरूर है। अब वो कर्ता की जो बीमारी है वो आपको जड़ चेतन का भेद नहीं समझने देती है। बहुत बड़ा ये कैंसर का रोग है जो कर्ता की जो बीमारी जो पाल रखी है। इस बीमारी ने बड़े बड़े ज्ञानियों का, बड़े बड़े ध्यानियों का, बड़े बड़े पंडितों का दिमाग खराब कर दिया। कब उन भयो संग साथा, ऐसी जन्म गमायो आछा, बहुर न पयो ऐसो थाना। और आप ऐसे मनुष्य जन्म को फिर नहीं पाओगे। ये स्थान कल्याण का है, ये सारे कर्मों को मिटाने का स्थान है, और इसी को आपने चोरी हिंसा व्यभिचार में, ईर्ष्या क्रोध मान छल में और गाली निंदा झूठ में निकाल दिया, तो समझ लो कि आपका जीवन बर्बाद हो गया, पूरा जीवन बर्बाद है। क्योंकि आपने सही मर्म को, सही भेद को नहीं जाना। यदि सही मर्म भेद को जान लेते
तो इन झूठा लोगों की बातें ही नहीं मानते, और ये झूठी बातें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी बोलते रहते हैं, और इनको आप बड़ा आप मानते हो, लेकिन इनको कबीर साहब ने तो बच्चे का है जो बच्चा का नहीं बातें करते रहे हैं। कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है, कोई सबका करता है, उसके बगैर काम चलेगा ही नहीं। ये बच्चों जैसी बात उन्हें ज्ञानी ध्यानियों की है। तो जब तक हम सत्य पर और नहीं होंगे और झूठ के ही गुलाम जब तक बने रहेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल हो ही नहीं सकता है। मन निर्मल कैसे हो, है ना? तजान विषय विकार, धोखे में भूले रहे, बन के डोले जा। तो कबू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म कमायो, अच्छा बहु न पयो ऐसो थाना। साधु संगत तुम नहीं पहचाना, और आपने संतों की संगत तो नहीं जानी। इन शराबी कबाबियों की, गजेड़ी भागेड़ियों की, जटाधारी मठाधारी लठाधारियों की, इन्हीं की मारने काटने वालों की संगति करी, तंत्र मंत्र जादू टोना वालों की, ईश्वर परमात्मा की कल्पना फंसाने वाले 4 बीज 6 7 18 प्राणों की कल्पना, इनकी संगत करी, है ना? तो बहु न पयो ऐसो थाना, साधु संगत में नहीं पहचाना। अब तो रोहे नरक में वासा, निस्दन वैसे लवार के पास। अब आपका क्या होगा वासा? अब तो नरक में ही होगा, दूसरी जगह तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। वासा होगा तो नरक में ही होगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज यदि आपने इस मर्म भेद को ठीक ठीक जान लिया तो पार की सदगुरुदेव की दया है और बच सकते हो। और पार की सदगुरुदेव तो हर समय दया ही करते हैं, कभी किसी के ऊपर वैर भाव द्रोह ऐसा तो उनके अंदर है ही नहीं। पार की सद कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, हर समय जिसका भी चाहते हैं भला ही चाहते हैं। बुरा का तो कोई सवाल ही नहीं है कि पार की संत किसी का बुरा कर सके। पर लोगों के अंदर ऐसा भ्रम है कि पार की संत किसी को मानते नहीं, और यही भ्रम उनको पार ज्ञान नहीं होने देता है ना? ब्राह्मण क्षत्रिय बानी तिनहु कहल नहीं मानी, और कोई कोई बेचारे आ भी जाए तो उनको भरमाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, अरे क्यों इन कबीर पंथ के पास में, क्यों उनके चक्कर में पड़ गए हो, अरे ये तो नास्तिक हैं, ऐसे कह के भरमाते बुलाते हैं, बड़े धोखेबाज धोखा देते हैं। तो साहब कहते हैं कबू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गयो, अच्छा बहु न पयो ऐसो थाना। साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तो रोए नरक में वासा, निस्दन बसे लवार के पास। जात सवन कहाँ देखिया, कहीं कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तो थार। साहब कहते हैं कि जात सवन को देखिया, मैंने सबको देखा, गरीब अमीर सब सेठ साहूकार राजे महाराज, जात सवन देखिया, सबके सब धोखे में गए, कोई बचे नहीं। चेतवा हो तो चेत ले, यदि आज जो शरीर रहते रहते जो चेत ले तो चेत ले, और नहीं तो दिवस पर तो आधार दिन में डाका पड़ेगा, विषय वासना में फंसेगा, मोह ममता आसक्ति में फंसेगा, माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में पड़ेगा, और ये तो कल्याण होने ही नहीं देंगे, धोखे में ही फंसाते रहते हैं, अटकाते भटकाते लटकाते रहते हैं, और ये अटकन भटकन लटकन ही तो सबसे बुरी बीमारी है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब इस अटकन भटकन लटकन से बचो, इन भ्रमिक मायावी गुरबा लोगों के चक्कर से बचो। जब इन भ्रमकों के चक्कर से बच जाओगे, इन भूले लोगों के चक्कर से बच जाओगे, और मानवता आपके अंदर आ जाएगी, दानवता चली जाएगी, तभी आप कुछ कर सकते हो। और नहीं तो ना तो अपना कल्याण कर पाओगे और ना दूसरे का कल्याण हो पाएगा, और धोखे में सारी जिंदगी चली जाएगी। जिंदगी चली गई धोखे में, पूरी जिंदगानी धोखे में जाएगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जात सबन का देखिया कहीं कभी पुकार, चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तो आधार। अभी चेत लो, न दिन में डाका पड़ जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, ना भाई बचा पाएगा, ना भैया बचा पाएगा, ना माँ बचा पाएगी, ना बाप बचा पाएगा, और ना किसी पुरुष से आप नाता जोड़ लोगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे, है ना? आपके बड़े बड़े घर में अफसर हो जाएं, बड़े बड़े आपको बचाने वाले हो जाएं, लेकिन बचा वो भी नहीं पाएंगे। कोई भी हो आपको बचा नहीं पाएगा। आपके कर्म
आपको छोड़ेंगे नहीं, कर्म तेरो साथ न छोड़े वो, चाहे दुबक की गुफा में जाए, काल तो बहु झकझोरे वो। अरे तू गुफा में जाकर के डुबक जा, लेकिन काल तेरे को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काल की मार बड़ी विशाल मार है, बड़ी गहरी मार है। इसमें बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी और चले गए। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज जगो, आज सुबह है ना, क्यों आप इसको रात्रि बना रहे हो सुबह को, है ना। सुबह को रात्रि यदि बना दोगे तो फिर आप सुबह किसको कहोगे। ये मनुष्य जन्म ही सुबह है, सुबह के जगने का समय है, और इसी में आकर के आप अपना उद्धार कल्याण कर सकते हो। और दूसरे जन्म में आपका उद्धार कल्याण होगा ही नहीं। आप कितने भी यत्न कर लो, यत्न कर हार, बड़े बड़े ज्ञानी यत्न कर करके हार गए, बड़े बड़े ध्यानी हार गए। आपकी तो औकात क्या है, कोई सवाल ही नहीं कि आप इस संसार सागर से जीत सको। जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप भूले ही रहोगे कि 44 नंबर की रमे नहीं। इसमें सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरा भेद बता दिया है, और जो भी इसको ध्यान से पढ़ेगा, सुनेगा और पार की संतों से इसके भेद को समझेगा, निर्णय को जो जान लेगा, तो माया भी गुरबा लोग तो खड़े खड़े पछता जाएंगे। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, न आपको कोई भी संसार में कोई ऐसी भी कोई माता बहन नहीं है जो आपको भ्रम में, धोखे में फंसा सके, आपको भूल में अटका सके। आप स्वयं में अटकोगे तो अटक सकते हो, और स्वयं में भटकोगे तो भटक सकते हो। अटकन भटकन लटकन यही तो आपको बर्बाद करती है। और इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूल गए, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के चक्कर में लगे रहे, है ना। तौरीत, इंजील, जबूर, फुरकान, ये मुसलमानों की 4 किताब, इसी को कुरान कहते हैं। इसमें सारे के सारे मुसलमान भूले, और इन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इसमें सब के सब ये हिंदू, ये बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, इनके जितने भी थे ये देवता, सारे के सारे भूल गए। तो सज्जनों, आज हमको सतपथ पर चलना है, और मानंदी को बिल्कुल जड़ मूल से त्यागना है। धोखे से हमको सदा सदा के लिए बचना है। यदि आज हम धोखे से सदा सदा के लिए बच गए तो समझ लो बच गए। यदि आज नहीं बच पाए तो समझ लो कि कभी नहीं बच पाए। आज बचने का समय, आज भूल को त्यागने का समय, और जब भूल को ही नहीं त्याग पाए, हम आज ही नहीं बच पाए, तो कब बचेंगे। और बचाने वाला हमको मिलेगा कौन, कोई नहीं मिलेगा। बचाने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं, सारे के सारे अटकाने लटकाने भटकाने वाले हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े ध्यानी अटके भटके लटके रहे, तो इनकी ऐरे गहरे नत्थु खेरों की क्या चली है, कुछ नहीं। इसलिए साहब जी कहते हैं कि आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, और जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। अरे आप नैनों में और दूर जाए नीर भरोगे, आप रोगे, बिलखोगे, और कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, है ना। इसलिए आज मनुष्य जन्म में अपना कुछ निवेरा कर लो, उद्धार कर लो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जन्म कि इसमें आप सभी प्रकार के धोखे को, सभी प्रकार की भूल को मिटा सकते हो, अपने आप को जान सकते हो, है ना। निर्मल अपने मन को कर सकते हो, विषय विकारों को तज करके भाव बंधनों से छूट सकते हो। तो जा सबन का देखिया कहीं कबीर पुकार, और चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तो है धार। इसलिए दिन में डाका पड़ जाएगा। ये माया भी गुरबा लोग, स्त्रियां, ये विषैले लोग लूट लेंगे। आपको निस्वरूप का ज्ञान हो नहीं पाएगा, जड़ चेतन का ज्ञान हो नहीं पाएगा, और पूरा जीवन अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आज पार की संतों की शरण में लगो, और पार सिद्धांत को जान करके भ्रम को तज दो, इसी में भलाई है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।